नम्रता से अभिवादन। आज हम ज्योतिष के एक गहरे रहस्य गण पर बात करेंगे। गण का अर्थ है आपका स्वभाव या व्यक्तित्व का प्रकार। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम सब तीन मुख्य स्वभावों में से किसी एक के साथ जन्म लेते हैं, देवगण, मनुष्यगण या राक्षस गण। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के सारे तारामंडल में होता है उससे तय होता है। आपके भीतर कौन सी ऊर्जा है? हमारे पुराने ऋषियों ने बताया है कि हर इंसान में तीन तरह के स्वभाव होते हैं। देवगण, ये लोग देवताओं जैसे शांत, सरल, बुद्धिमान और दयालु होते हैं। ये लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। मनुष्यगण, ये लोग आम इंसानों की तरह व्यावहारिक, मेहनती और सामाजिक होते हैं। ये दुनियादारी समझते हैं और रिश्तों को महत्व देते हैं। राक्षस गण, ये नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं। ज्योतिष में राक्षस गण का मतलब बुरा नहीं है। इसका मतलब है असाधारण शक्ति, तेज समझ, इंट्यूशन और अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा। ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि अपनी राह खुद बनाते हैं। ये सच बोलने वाले और निडर होते हैं। आपका गण कैसे तय होता है? आपका गण आपके जन्म नक्षत्र से तय होता है। जिस समय आपका जन्म होता है, चंद्रमा आकाश के 27 नक्षत्रों में से किसी एक में होता है। यही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है और हर नक्षत्र इन तीन गणों में से एक से जुड़ा है। ये 27 नक्षत्र हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। देवगण, दिव्य स्वभाव। अगर आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप देवगण के हैं। अश्विनी, आप में घोड़े जैसी ऊर्जा और गति है। आप अच्छे हीलर, ठीक करने वाले होते हैं और दूसरों का दुख दूर करने की क्षमता रखते हैं। मृगशिरा, आपकी आंखें हिरण की तरह सुंदर और खोजी होती है। आप हमेशा कुछ नया ढूंढते रहते हैं। पुनर्वसु, आप में मुसीबतों से उबरने की गजब की शक्ति है। आप आशावादी होते हैं। पुष्य, आप दूसरों का पोषण करने वाले होते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है। आप ज्ञानी और मददगार होते हैं। हस्त, आपके हाथों में जादू है। आप कलात्मक होते हैं और हर काम कुशलता से करते हैं। स्वाति, आप हवा की तरह आजाद होते हैं। आपको बंधन पसंद नहीं और आप व्यापार में संतुलन बनाने में माहिर हैं। अनुराधा, आप दोस्ती और भक्ति की मिसाल हैं। आप जीवन में संतुलन और सद्भाव ढूंढते हैं। श्रवण, आप एक अच्छे श्रोता हैं और ज्ञान सुनना पसंद करते हैं। आप बुद्धिमान और पारंपरिक होते हैं। रेवती, आप सबसे आखिरी नक्षत्र हैं, इसलिए आप में सभी नक्षत्रों का ज्ञान और समझ है। आप जानवरों से प्रेम करते हैं और दूसरों के लिए मरहम का काम करते हैं। अच्छी बातें: सुंदर शरीर, तेज बुद्धि, शांत स्वभाव, दान पुण्य में विश्वास, कला प्रेमी। चुनौतियां: कभी कभी बहुत अधिक आदर्शवादी हो जाते हैं, दुनिया की चालाकी नहीं समझ पाते और मुश्किल हालात में घबरा सकते हैं। मनुष्यगण, व्यावहारिक और सामाजिक स्वभाव। अगर आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप मनुष्यगण के हैं। भरणी, आप में जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा है। आप तीव्र इच्छाएं रखते हैं और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रोहिणी, आप सुंदरता और आकर्षण के धनी होते हैं। आपको हर सुंदर चीज से प्यार है और आप परिवार से बहुत जुड़े होते हैं। आर्द्रा, आपका स्वभाव तूफान जैसा है। आप पुरानी चीजों को खत्म करके नई बनाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, आप जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। आपको पार्टी करना और घूमना पसंद है। उत्तरा फाल्गुनी, आप जिम्मेदार और सामाजिक हैं। आप दोस्ती और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। पूर्वाषाढ़ा, आप अजय हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता। आप आशावादी और प्रेरणादायक होते हैं। उत्तराषाढ़ा, आप धैर्यवान, जिम्मेदार और ज्ञानी होते हैं। आप जो भी काम शुरू करते हैं उसे खत्म करके ही मानते हैं। पूर्वा भाद्रपद, आप दोहरे स्वभाव के होते हैं। आपका एक चेहरा सौम्य और दूसरा तेज हो सकता है। आप ज्ञानी और दार्शनिक होते हैं।
उत्तरा भाद्रपद, आप समुद्र की तरह गहरे और शांत हैं। आप दयालु और परिवार की नींव होते हैं। अच्छी बातें, व्यावहारिक, मेहनती और सामाजिक। चुनौतियां, कभी कभी बहुत भौतिकवादी हो जाते हैं, दूसरों से ईर्ष्या कर सकते हैं और दुविधा में रह सकते हैं। राक्षस गण, शक्तिशाली और निडर स्वभाव, ये लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। ये मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और सच बोलने से डरते नहीं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। ये अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप राक्षस गण के हैं। कृतिका, आपकी वाणी और बुद्धि तलवार की तरह तेज होती है। आप सच देखने की हिम्मत रखते हैं और जन्म से नेता होते हैं। आश्लेषा, आप में सांप जैसी चुंबकीय शक्ति होती है। आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं और अच्छे मनोवैज्ञानिक या जासूस बन सकते हैं। मघा, आप एक राजा की तरह हैं, भले ही आपके पास कोई सल्तनत न हो। आप में नेतृत्व करने की गहरी इच्छा होती है। चित्रा, आप इस गण के सबसे सुंदर और कलात्मक व्यक्ति हैं। आप माया रचने में माहिर हैं और अपने असली रूप को रहस्य बनाकर रखते हैं। विशाखा, आप में लक्ष्य को पाने की तूफानी इच्छा होती है। आप मंजिल तक पहुंचने के लिए हर तरीका अपना सकते हैं। ज्येष्ठा, आप इस गण के सबसे अनुभवी और समझदार योद्धा हैं। आप अधिकार और शक्ति के प्रतीक हैं। मूल, आप हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं। आप सच को खोजने के लिए किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। धनिष्ठा, आपके जीवन में लय और संगीत का महत्व है। आप महत्वाकांक्षी होते हैं और धन प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। शतभिषा, आप बड़े रहस्यदर्शी और हीलर हैं। आप एकांत पसंद करते हैं और चीजों को अनोखे नजरिए से देखते हैं। अच्छी बातें, तेज समझ, इंट्यूशन, मानसिक शक्ति, निडरता, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। चुनौतियां, कभी कभी कठोर या स्वार्थी दिख सकते हैं, दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं। गण का रिश्तों पर असर। गणकूट, जब 2 अलग अलग गण के लोग मिलते हैं, खासकर शादी में, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैदिक ज्योतिष में शादी के लिए गणकूट को 36 में से 6 अंक दिए गए हैं, जो बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा मेल 6 में से 6 अंक। देव और देव, शांत, समझदार और सम्मान वाला रिश्ता। मनुष्य और मनुष्य, व्यावहारिक, सफल और मेहनती जोड़ी। राक्षस और राक्षस, शक्तिशाली, आजाद और एक दूसरे को समझने वाली जोड़ी। मध्यम मेल 6 में से 5 अंक। देव और मनुष्य, मनुष्य देव के ज्ञान का सम्मान करता है और देव मनुष्य के व्यावहारिक नजरिए से सीखता है। थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन रिश्ता चलता है। सबसे मुश्किल मेल 0 या 1 अंक। गण दोष। देव और राक्षस, एक शांत, आदर्शवादी और दूसरी ओर एक शक्तिशाली, विद्रोही आत्मा। इनमें अक्सर टकराव होता है। मनुष्य और राक्षस, मनुष्य राक्षस के अप्रत्याशित स्वभाव से डर सकता है और राक्षस को मनुष्य बोरिंग लग सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये रिश्ते सफल नहीं हो सकते? नहीं, ज्योतिष सिर्फ रास्ता दिखाता है, फैसला नहीं सुनाता। अगर 2 लोगों के बीच गहरा प्रेम, सम्मान और समझ हो तो कोई भी दोष बड़ा नहीं होता। ज्योतिष में गण दोष के उपाय भी बताए गए हैं। अगर दोनों की कुंडली में ग्रह मित्र हों या कुछ और बातें मेल खाती हों तो यह दोष कम हो जाता है। प्रेम और समझ हर दोष की सबसे बड़ी काट है। अंत में देव, मनुष्य, राक्षस ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की 3 मुख्य ऊर्जाएं हैं। कोई भी गण अच्छा या बुरा नहीं होता। हर गण की अपनी खूबी और अपनी चुनौती है। अपने गण को जानना खुद को जानने का पहला कदम है। यह आपको बताता है कि आप क्यों कुछ खास तरीके से महसूस करते हैं या क्यों कुछ चीजें आपके लिए आसान या मुश्किल होती हैं। यह दूसरों को समझने में भी मदद करता है। तो अपने गण को अपनाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपनी कमजोरियों पर काम करें, क्योंकि आप चाहे देव हों, मनुष्य हों या राक्षस, आप इस ब्रह्मांड का एक खास और अनूठा हिस्सा हैं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। अगर आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान पावर को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन भी दबाएं।
हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस। हमें आपके अनुभव जानकर बहुत खुशी होगी। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। धन्यवाद।